सो मैथ्स का थिंक विदाउट इंक, गाइस इतना समझो, ये जो मैथ्स होता है इट्स नॉट अ टिपिकल मैथ्स, राइट? थोड़ा सा ऑप्शन से कुछ जुगाड़ करोगे तो काम हो जाएगा। गाइस आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, पहले ये सेशन करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ ऋषभ, ठीक है? गाइस शैल वी डू नाउ? प्लीज रिस्पॉन्ड। ग्रेट। हाँ, सो थोड़े बहुत ये तरीके होते हैं, छोटा खेलो। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है एलिमिनेट द आंसर ऑप्शंस यूजिंग प्राइम नंबर, यूज आंसर ऑप्शन। एक डिजिटल सम का एक अच्छा कंसेप्ट है, राइट? तो हाँ, चलो तो शुरू करें एवरीवन। सो स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन आएगा, 30-40 सेकेंड्स देता हूं, गिव अ गुड ट्राई, एक बार सोचो, देन विल डिस्कस, ओके? ठीक है, ऋषभ, रवीना, सानिका, भाग्यश्री, चलो बताओ, लेट्स स्टार्ट। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार कोशिश करो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्व मत करते बेटो यार, देख सॉल्व तो हो ही जाएगा, ठीक है? मुझे सिखाना वो नहीं आज। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, 9 इज सबट्रैक्टेड, दिस विल बी। फाइंड द फर्स्ट नंबर। गाइस पहला नंबर का क्या रेशियो है? 5 है ना, तो आपका आंसर जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा, राइट? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 55। इज इट क्लियर? क्या ये सबको समझ में है इसका 55 क्यों आया? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। गुड। वन मोर। आज के सेशन में थोड़ा सा टेढ़ा ही सोचोगे, जितना तिकड़म सोचोगे उतना ज्यादा अच्छा फायदा होगा। ट्राई दिस। ठीक है, अभी ये वाला ध्यान से देखो। If ratio of income of A and B is 8:5 and ratio of their expenditure is 5:3 respectively, ये क्वेश्चन आपने किया होगा बहुत बार, ट्रेडिशनल क्वेश्चन एकदम। A saves ₹12,000 और 10,000, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम। गाइस इनकम का रेशियो क्या है? इनकम ऑफ A is to income of B, what he has given 8:5। इसका डिफरेंस कितना है? टेल मी। डिफरेंस इज 3। तो आपका जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? 3 का आएगा, सबको पता होगा व्हाट इज द रूल ऑफ 3। 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स होना चाहिए। एम आई क्लियर? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज, इतना बेसिक तो पता होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स। तो इसका कितना हो रहा है? 11। ये नहीं होता है। इसका होता है 6, ये हो सकता है। ये नहीं हो रहा है। 10 भी नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है। 42,000 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है? डिविजिबिलिटी रूल आई होप सबको पता होगा, 3 का हो 9 का हो, इनका सबका डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स। एनी डाउट इन दिस? प्लीज रिस्पॉन्ड। चलो नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, ट्राई दिस। गाइस कोशिश करो फोर्स करने की। बिलीव मी, 10-15 क्वेश्चन के बाद ना आपका खुद का दिमाग ऐसे चलने लगेगा और आप खुद आंसर्स लेके आओगे, बट फॉर दैट यू शुड इन्वॉल्व योरसेल्फ।
अब यहाँ देखो क्या दिया है, इन एन एग्जाम द रेशियो ऑफ पास एंड फेल इज 25:4. इफ 5 more appear, 2 less failed, then it would become find the number of students originally. स्टूडेंट मतलब टोटल पास प्लस फेल, राइट. ओरिजिनली कितना रेशियो था बताओ, पास का था, फेल का था 25:4. तो मेरे टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए गाइस, 29, राइट. योर आंसर हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 29, राइट. मल्टीपल नहीं होगा तो गाइस डेसिमल में जाएगा. थैंक यू अमृत. राइट, डेसिमल में जाएगा. तो 29 से ये डिवाइड होता है क्या, नहीं. 29 देखो सारे 5 के मल्टीपल है. 29 इंटू 5 देख लो, 5 5 10, 145, राइट. बाकी कुछ डिवाइड नहीं होता. सेकंड इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही बढ़िया, ऑलमोस्ट सबका सही है. क्या सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट. जैसे क्लियर है सबको? अभी देखो ये तो वैसे है सिंपल स्केलिंग का क्वेश्चन. मैं स्केलिंग वो कंसेप्ट शॉर्ट में सिखा देता हूं, बट स्टिल उसने क्या मांगा, रेशियो ऑफ A:B:C. मुझे ए बी का तो रेशियो पता है 11 और 7. चेक करो कौन सा है 11 और 7 का. ये है 5 11 5 7, ये वाला हो रहा है. क्या ये 11 और 7 है? नहीं. 35 11 के टेबल में नहीं आता है, राइट. 55 आता है, बट ये 7 के टेबल में नहीं आता है. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए. क्या क्लियर है सबको? बहुत ही बढ़िया. नाउ एक बार ये कंसेप्ट सीख लो, स्केलिंग ऑफ रेशियोज, बिकॉज ये बहुत आता है, काम की चीज भी है. स्केलिंग ऑफ रेशियोज मतलब एबीसी का अगर रेशियो दिया आपको और वो पूछा, राइट. लेट्स से इफ आई गिव यू A:B is 3:4 and B:C is 5:6 and he asked ABC, राइट. जो ऐसा भी वाला था, या यही चीज 4 इसमें भी आ सकती है. A:B is 1:2, B:C is 2:3 and let's say C:D is 4:5, right. and find ABCD का रेशियो. सिंपल सी चीज है, बस एक पैटर्न दिमाग में रखना. जब भी 2 का हो तो ऑब्वियसली ऐसे नंबर कुछ नीचे होंगे, राइट. ये A, ये B, ये C. प्लीज बस पैटर्न दिमाग में रखो. तो आप A के लिए क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई. C के लिए भी सीधा मल्टीप्लाई. B के लिए आड़ा मल्टीप्लाई. इज इट क्लियर? तो इसका क्या आंसर आएगा बताओ. 5 3 15. पहले A के लिए आप क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई. 5 3 15. B के लिए क्या करोगे, आड़े में मल्टीप्लाई. 5 4 20. और C के लिए 6 4 24. क्या ये क्लियर है सबको पैटर्न? अब इसे पैटर्न नोट कर लो. बहुत बढ़िया. 4 का पैटर्न होता है, इधर लिख रहा हूं मैं, बिकॉज यार 3 नंबर्स रहेंगे. ठीक है. 4 का पैटर्न होता है. A और D का तो गाइस वही है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, राइट. B के लिए पहले आड़ा फिर सीधा, और C के लिए पहले सीधे आओगे फिर आड़ा जाओगे. ठीक है, ये प्लीज एक बार पैटर्न समझ लो अगर लगता था. ठीक है, तो A क्या होगा जल्दी बताओ, सीधा मल्टीप्लाई. 1 × 2 × 4 दैट इज 8. B के लिए पहले आड़े में आओ फिर सीधा आओ. 2 × 2 4, 4 × 4 16. C के लिए क्या करोगे, पहले सीधा फिर आड़ा. 2 3 6 × 4 24 एंड लास्ट 2 सीधे में सारा. 2 × 3 6, 6 × 5 30. आर दिस बोथ पैटर्न क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड. ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चंस देता हूं. गाइस ये क्लियर है? जल्दी बोलो. ग्रेट. नोट कर लिया? हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर एक बार क्विकली. आंसर्स नीचे दिए है, आंसर्स नीचे दिए है, बट स्टिल सॉल्व करके आंसर वेरीफाई करो. नीचे देख के गाइस आंसर ऊपर मत लिखो, राइट. ये 2/2 का इसका क्या था याद होगा, सिंपल. 2 2 4, फिर आड़े में 6,
सीधा 9, राइट। इसका कितना आएगा, 2 3 जा 6:3:1, राइट। 2 3 जा 6:15:35। ये वाला बताओ, तीन रेशो वाला, पहले सीधा मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, फिर आड़ा मल्टीप्लाई, फिर सीधा 1 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4, फिर पहले सीधा फिर आड़ा 1 इंटू 1 इंटू 2 एंड लास्ट 1 इंटू 1 इंटू 3, 8 4 2 3। यस, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। हाँ ऑब्वियसली रेशियो अगर वो कॉमन हो तो काट देना, मैं तो सिर्फ एक ये बता रहा था, ठीक है। इंडियन सही बोल रहा, कुछ भी कॉमन मल्टीपल रहा तो जैसे पिछले वाले में शायद 2 था तो 2 कट जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गाइस हो गए आखिरी के दो, ग्रेट, ठीक है। मैं कमिंग अगेन टू द तिकड़म वाले क्वेश्चंस, कोशिश करो गाइस ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करने की। बेटा वीआरसी नहीं होगा, वीआरसी में क्या ही शॉर्टकट होगा, राइट। क्या है ये, A contains two liquid A and B in the ratio 7:5. 9 liter is drawn off and replaced with this. Again, how many liquid A was initially? देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है यार। इनिशियली लिक्विड A कितना था, 7 का मल्टीपल, राइट। चेक तो करो कितने 7 के मल्टीपल है, कोई भी नहीं है एक्सेप्ट 21, राइट। हर बार सिर्फ सॉल्व करना जरूरी नहीं है, कुछ तो करो। दिस इज व्हाट इंटेंट। हो सकता है 2 ऑप्शन है 7 के मल्टीपल, बट स्टिल आप 2 या 3 ऑप्शन उड़ा चुके होंगे, राइट। आपकी आंसर की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एम आई क्लियर? ठीक है, गुड। चलो ये वाला बताओ, इट्स अ टफ क्वेश्चन। अगेन रेशियो या इक्वेशन कैसे भी आप बना सकते हो। ये वाला साथ में करते, ध्यान से देखो इधर। नहीं 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 नहीं, इनिशियली पूछा है ना, 9 तो बाद में निकाला था तने, ठीक है। चलो लुक एट दिस क्वेश्चन एवरीवन। क्या दिया है, इन अ रेयर कॉइल कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन टू एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन। इसका क्या मतलब है, गोल्ड से नॉन गोल्ड कॉइन का रेशियो कितना है गाइस, 1:3। ये इक्वेशन 1। अगला इक्वेशन क्या है, इफ 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, गोल्ड कॉइन्स 10 ऐड किए तब रेशियो हो जाएगा गोल्ड टू नॉन गोल्ड का 1:2, राइट। इक्वेशन 2 ये सॉल्व हो जाएगा, आप एक्स वाई ले लो, ये ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बेस्ड ऑन दिस द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ, नाउ मतलब सेकेंड केस। गाइस बताओ सेकंड केस टोटल कितने का मल्टीपल है, टोटल कितने का मल्टीपल है, इट हैज टू बी 1 + 2 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल कौन से 90 और 60, तो आपका 80 गया 50 गया। क्या किसी को डाउट है, प्लीज रिस्पॉन्ड, हाउ डिड आई एलिमिनेटेड दिस। सो 80 and 50 गॉन बिकॉज इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब बचता है 60 और 90, कौन सा सही होगा। अब उसने क्या बोला है, 10 गोल्ड कॉइन ऐड होने के बाद ये है, अगर मैं 10 गोल्ड कॉइन हटा दूं तो पुरानी सिचुएशन हो जाएगी। तो मैंने 10 गोल्ड कॉइन हटा दिए, 10 गोल्ड कॉइन हटाने के बाद टोटल कितने का मल्टीपल चाहिए, 1 और 3 4 का मल्टीपल। 10 गोल्ड कॉइन हटाने के बाद 4 का मल्टीपल, तो 60 में से 10 गए 50, इट इज नॉट अ 4 का मल्टीपल। 90 में से 10 गया 80, इट इज अ 4 का मल्टीपल। 90 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है, प्लीज रिस्पॉन्ड, कैसे कर रहा हो बताओ। बेटा पीएनसी प्रोबेबिलिटी का मैं एक रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वो प्लीज आप देख लेना, उसमें पीएनसी प्रोबेबिलिटी अच्छे डिटेल में लिया है, ओके।
अभी थोड़ी देर में I'll अपलोड क्लास के बाद। इज एवरीवन क्लियर हाउ द आंसर इज 90? चलो नेक्स्ट। गाइस इतना सोच सकते हो राइट, बिना सोचे तो ऑब्वियसली कैसे एग्जाम में कुछ होगा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अब ये भी देखो वैसे ही है, एज बेटा दिया था ना भाग्यश्री वहां पे, गोल्ड टू नॉन गोल्ड कॉइन का रेशियो फॉर एवरी 3, 1/3 का क्या मतलब होता है, 1:3। गाइस एजेस का क्वेश्चन है राइट। अगेन एज भी डेसिमल में नहीं होता है, इंटीजर होता है, एम आई राइट? एज इज ऑल्सो इन द इंटीजर, तो सेम लॉजिक यहां भी चल जाएगा। बताओ क्या दिया है, 3 years ago एज वॉज डबल दैट ऑफ बी, मतलब 3 साल पहले वो डबल था, डबल मतलब 2 का मल्टीपल राइट, 3 साल पहले। और आज मांगा है हाउ ओल्ड इज ही, मतलब ही इज आस्किंग प्रेजेंट एज। तो अगर बंदा आज 24 साल का है तो 2 साल पहले होगा 22, इट इज अ डिविजिबल बाय 2। 35 साल का आज है, 2 साल के बाद होगा पहले होगा 33, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। 45 आज है, 2 साल पहले होगा गाइस 43, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। 48 माइनस 2 46, इट इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 ऑप्शन गए, 2 बचे। अब आगे पढ़ो क्या दिया है, 7 साल बाद सम ऑफ देयर यूनाइटेड एजेस विल बी 83। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा खेल के देखो। हाँ ना काम करने में क्या दिक्कत है साक्षी राइट। अब यहां से थोड़ा सा गाइस खेल के देखो, इससे आ जाएगा। बट एम आई क्लियर, हाउ एम आई एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, प्लीज रिस्पॉन्ड। मैंने कुछ गलत किया है क्या? रियली सॉरी, 3 years अगो था, मैंने 2 क्यों माइनस किया, गलत ऑप्शन उड़ा दिए। बट आई होप सबको लॉजिक क्लियर है। ये ऑप्शन कटेगा, ये बचेगा, ये भी बचेगा, ये कटेगा, ठीक है। बट इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड, ठीक है। चलो अब ये वाला देखो, इज इट क्लियर हाउ एम आई एलिमिनेटिंग? गाइस इतना भी अगर आप एलिमिनेट सीख गए ना, बिलीव मी आपका अटेम्प्ट ऑटोमेटिक मैथ्स में बढ़ जाएगा राइट, कुछ तो करके ही आओगे उसमें। चलो नेक्स्ट, ये मिक्सचर एलिगेशन की क्वेश्चन है। रेशियो एलिगेशन बहुत आया था पहले, इसलिए उसके ज्यादा लिए। जिंक और कॉपर का रेशियो है गाइस 1:2, सेकेंड में है 2:3। इफ दिस allows are to be mixed such that the find the ratio in which they were mixed। हाँ ऑब्वियसली वो 3 साल पीछे से है ना तन है, तो 3 साल पीछे के फिर आगे 4 साल होगा ना, ठीक है। चलो ये वाला देखो, इनिशियली कितना रेशो था, टोटल 3, बाद में कितना टोटल हुआ गाइस 5, और उसने यही पूछा इन व्हाट रेशो दे आर मिक्स। तो आपका जो भी आंसर होगा गाइस 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां देखो ये पहला 3 का मल्टीपल है, बट ये वाला 5 का मल्टीपल नहीं है। ये 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला ट्राई करो। ये सारे टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन है, जानबूझ के मैं ऐसे कुछ लेके आ रहा हूँ राइट। अब ये ध्यान से देखो, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल, 16 लीटर का वाटर इज टेकन आउट, नाउ इट बिकम्स 3:4। फर्दर 35 is taken out, now it becomes 2:5। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ये मैं चाहता हूं आप सब लोग आंसर बताओ, बताओ। गाइस 3:4 जो रेशो है, 16 लीटर इनिशियल से निकालने के बाद हुआ या पहले हुआ था राइट?
ये वाला जो है 3:4, ये 16 लीटर निकालने के बाद हुआ है, राइट। तो जो भी आपका इनिशियल होगा तो इट वुड बी मस्ट बी ये जो भी 3:4 का टोटल होगा प्लस 16, राइट। ऑप्शन में ऐसे है। तो ये वाला 7 का मल्टीपल नहीं ढूंढोगे आप। 7 का मल्टीपल कैसे ढूंढोगे? 16 माइनस करके। गाइस देखो 16 माइनस करके कौन 7 का मल्टीपल आता है? इज इट क्लियर? सो 195 माइनस 16 कितना होता है? प्लीज टेल मी। वन 179। इज इट डिविजिबल बाय 7? 7 2 14, 39 नहीं। ये 190 आएगा। 175। इज इट डिविजिबल बाय 7? 7 2 14 बचा 3। यस, ये हो सकता है। ये कितना हुआ? 164। इज इट डिविजिबल बाय 7? 7 2 14, 24 नहीं। एंड लास्ट 186, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है? जल्दी बोलो। वेरी गुड ऋषभ। गाइस समझ में आ रहा है व्हाट एम आई डूइंग? थॉट प्रोसेस समझो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको जनरल मेथड नहीं याद आ रहा है, लंबा जा रहा है, तो और क्या कर सकते हो। क्या ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट। इज एवरीवन क्लियर? अरे उसने देखो ना क्या बोला है, डिस्कवर महाराष्ट्र जो अपना, उसने बोला कि एक मिक्सचर था, उसमें से 16 लीटर वाटर निकाला, फिर रेशियो हुआ 3:4, राइट। एक कोई पतीला था, इसमें से 16 लीटर निकाला, फिर जो हुआ तब हुआ रेशियो 3:4। बट उसने क्या बोला है? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी? ये जो भी 3:4 का टोटल आया होगा प्लस 16, राइट। वही था ना ये ओरिजिनली पतीले में। इज इट क्लियर? अगेन गाइस देखो, दिस इज जस्ट वन ऑफ द वे, है ना। प्लीज डोंट एक जो टाइप की जनता होती है, जब भी हम ऐसे जाते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, जो मैं हमेशा बोलता हूं। एक गाइस देखो, एक प्रॉब्लम आया, यू नीड टू हंट फॉर द सॉल्यूशन, राइट। बट अगर आप उल्टा सोचने वाले, सर ऐसे हुआ तो क्या, वैसे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम मत निकालो, राइट। नहीं तो कुछ भी दो तो गाइस किंतु परंतु तो हो ही सकता है कि सारे ऑप्शन बच जाए, सारे कट जाए। बट जो हम आज सीख रहे हैं, हमारा जो पर्पस है, राइट, कि एंड एनीवेज इट वुड नॉट हैपन बिकॉज ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। 2 वेरिएबल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके ऐसा नहीं होगा कि 2 या 3 ऑप्शन हो। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट देखते हैं ये कौन बनाता है। कोशिश करो, ये देखते गए कौन बनाता है। सेम टाइप का है, सिर्फ वर्डिंग समझो, यू विल गेट द आंसर। क्या दिया है? रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज 3:1। 16 लीटर निकाला, फिर 6 ऐड किया, देन ये हुआ। फाइंड द इनिशियल कैपेसिटी। अब बताओ, क्या 16 माइनस करने की जरूरत है? डायरेक्ट है, राइट। तो मेरा आंसर गाइस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल कौन से है बताओ? इज 74 और 4 का मल्टीपल? 4 1 34 नहीं। इज 90 या 4 का मल्टीपल? नहीं। 68 और 64? यस, ये दोनों है गाइस। 64 भी है, 68 भी है। एम आई क्लियर? आगे जाते हैं। 2 ऑप्शन बचे हैं ना। 68 भी तो है ना 4 का मल्टीपल, नहीं है क्या? 4 1 4 बचा 28। गाइस 68 भी है। आगे क्या बोलता है वो? 16 लीटर
निकाला मतलब -16 और 6 लीटर ऐड किया मतलब +6, सो इफेक्टिवली -10। सो -10 करने के बाद कितने का मल्टीपल आना चाहिए, प्लीज टेल मी? 3 का। इज दिस क्लियर? तो 3, ये समझा -10 क्यों, 6 लीटर निकाला दैट इज -16 लीटर निकाला, 6 लीटर ऐड किया, -16 + 6 -10, 10 निकालने के बाद वो रेशो हो जाता है 2:1, दैट इज 3 का मल्टीपल। 64 में से 10 गए 54, 3 का मल्टीपल है। 68 में से 10 गए 58, 3 का मल्टीपल नहीं है। सबका आंसर सही था, बहुत ही बढ़िया गाइज। इज एवरीवन क्लियर? क्या ये सबको समझ में है? चलो नेक्स्ट। इज द मेथड क्लियर एवरीवन? गुड। चलो ये वाला ट्राई करो। Guys, try this 1 minute. ठीक है, सॉरी गाइस। हाँ, यहां देखो क्या दिया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट अच्छे से समझा करो गाइस। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड द वाटर इन द वेसल इज 3:7। 10 liters of water is poured, new ratio becomes. Find the initial quantity of water. क्या ये देखा? बताओ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितने का मल्टीपल है? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 गाइस। क्या ये सबको दिख रहा है? बताओ। तो आपका जो भी इनिशियल क्वांटिटी होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए वाटर का। तो एक ही ऑप्शन गया। इज दिस क्लियर? एक ही ऑप्शन कैसे गया, समझ में आया? जल्दी बताओ। अब उसने बोला है 10 लीटर जब मैं वाटर ऐड करता हूं तब रेशियो हो जाता है मिल्क और वाटर का 1:3। क्या ये क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। तो ऑप्शन में 10-10 लीटर ऐड करो और जो आपका टोटल है वो कितने का मल्टीपल होना चाहिए? 4 का। तो अगर मैं ये 10 लीटर ऐड करूं 28 + 10 38। इज 38 डिविजिबल बाय 4? नो। 35 + 10 45। इज इट डिविजिबल बाय 4? नो। 42 + 10 52। इज इट डिविजिबल? यस। तो जिन्होंने भी 42 बोला था सबका सही है। वेरी नाइस गाइज। क्या सबको क्लियर है 42 कैसे आया? बहुत ही बढ़िया।
चलो एलिगेशन खत्म। अब ऐसे कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन का ये तो है तो वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट स्टिल फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2.9999 का स्क्वायर। मुझे बताओ कोई भी चीज 9 से अगर एंड हो रही हो, स्क्वायर करोगे, लास्ट का डिजिट क्या आएगा गाइज? लास्ट का डिजिट मस्ट बी 1। यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। यस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड। आखिरी ऑप्शन गया। फिर ये वाला जो नंबर है इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 3, राइट? 2.999, तो आपका जो आंसर आएगा वो 9 के आसपास आना चाहिए। यू कैन एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन एज वेल। इज दिस क्लियर? अब यहां पे देखो डिजिट पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4। तो स्क्वायर के बाद देयर शुड बी आफ्टर डेसिमल देयर शुड बी 8 डिजिट्स, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे एक डिजिट कम है, ये भी गया, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है सबको? गुड, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको बाद में आते हैं। अब ये देखो गाइस, थोड़े से मैं भी टफ ले रहा हूं, चलेगा? ठीक है एवरीवन देयर? अरे यार हाँ, मैंने शायद उसमें टोटल ले लिया था ना गाइस, आई एम रियली सॉरी। कंप्लीटली बॉग डाउन आज मैं पूरा आउट। यस यस, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है गाइस वाटर के है, राइट? मैंने आंसर गलत बोल दिया था। वाटर के है 10 लीटर ऐड होने के बाद न्यू वाटर का रेशो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? तो आप 3 का मल्टीपल ढूंढोगे। 45 इज द करेक्ट आंसर, नॉट ये। आई एम रियली सॉरी, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में करेक्शन था। आई एम रियली सॉरी, मैंने पहले टोटली समझ लिया था ये। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। ठीक है, जनरल से भी कर सकते हो, जनरल से भी गाइस इतना टफ नहीं है। जनरल से कैसा होगा ये? इनिशियल रेशियो ले लो 3k 4 7 की, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। 10 लीटर्स वाटर इज बीइंग एडेड, तो वाटर नीचे है तो नीचे आएगा 10। नाउ द रेशियो इज 1:3, राइट? बस ये सिंपल वन लाइनर इक्वेशन है। अगर स्ट्राइक होता है तो 3 × 3 9k इक्वल टू ये कितना होगा? 7k + 10। सो ये कितना आएगा बताओ? 9 - 7, 2k इक्वल टू 10, के आ जाएगा आपका 5। और उसने पूछा है इनिशियल वाटर, दिस इज योर इनिशियल वाटर, 7 × 5 = 35। ठीक है, इज द जनरल मेथड ऑल्सो ओके? बताओ। गुड, ठीक है। चलो अभी थोड़े मैं कंसेप्ट वाले लेता हूं, बट अब ये देखो, ये मुझे बताओ ये क्वेश्चन टफ है या नहीं है? बिल्कुल टफ है, अच्छा खासा टफ है SICI का। बट एक सिंपल सी पॉइंट देखो, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर दिस मेनी इयर्स? गाइस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ? P × R × T अपॉन 100, राइट? प्राइम नंबर हो तो प्लीज फोकस करा करो प्राइम नंबर्स पे। ये क्या आता है बताओ? 5 2/3, 5 2/3 is 5 3 = 15 + 2 17/3 years, am I right? तो आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसमें कहीं तभी 17 से मल्टीप्लाई होगा ना। मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, मुझे रेट नहीं पता, बट ये जो भी नंबर है 17 से मल्टीपल होगा गाइस, इज इट क्लियर? तो आप, और 17 कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर से, तो आपका जो भी आंसर आएगा 17 का मल्टीपल होगा। इज इट क्लियर? 17 का मल्टीपल ढूंढो, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? 17 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है इनमें से?
गाइस ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि जल्दी बताओ। वेरी नाइस, राइट। इसको जनरल करोगे इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, बट समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया, राइट। अब ये देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ये है अलजेब्रा का इक्वेशन का। इक्वेशन के 3 क्वेश्चन आए थे गाइस पिछले साल। 3 फ्रेंड्स, बिल दिया, ये बकवास बातें कर रहा है। सीता ने पहले 1/3 मिंट, मिंट जो भी वो गोलियां बची होगी आखिरी में, 1/3 लिया, बट उसको गिल्ट फील हुआ तो उसने वापस 4 रख दिए, राइट। फिर गीता आई, उसने 1/4 उठाया, उसने 3 रख दिए। बबीता आई, उसने हाफ उठाया और रख दिए, राइट। उसने पूछा है ओरिजिनल नंबर ऑफ मिंट, राइट। अगेन गाइस मिंट तो इंटीजर होगा ना, डेसिमल में नहीं जाएगा। तो जब पहली बार सीता ने उठाया होगा 1/3 ऑफ मिंट, तो ऑब्वियसली जो भी नंबर होगा इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3, यस और नो? कितने ऑप्शन है देखो मल्टीपल ऑफ 3? मल्टीपल ऑफ 3 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस इज द ओनली ऑप्शन, राइट। तो गाइस ट्राई टू लुक फॉर दिस। थोड़ा सा टेढ़ा सोचो, तभी जाके 7-8 क्वेश्चन खींच पाओगे एक्स्ट्रा के मैथ्स में से। हर एक को सॉल्व करने बैठोगे गाइस, इट विल टेक टाइम देन अगेन। एम आई क्लियर एवरीवन? एक और दे रहा हूं, टफ वन है। अभी इलेक्शन का परसेंटेज का क्वेश्चन है। There are 2 candidates, 20% did not vote, 160 invalid. It's a tough question, guys. मैं सीधा इससे बता रहा हूँ. Find the valid if the elected candidate got 48% of the total. Find the number of votes. And उसने पूछा है how many votes winning candidate got. अभी elected का ही दिया है ना 48%. Please tell me. Guys, am I clear? ये elected का ही तो दिया है 48%. तो जो भी मेरा आंसर होगा 48 का मल्टीपल होना चाहिए। कितने ऑप्शन है बेटा? ये प्रैक्टिस से ही आएगा। इलेक्टेड कैंडिडेट आपका 48 का मल्टीपल होना चाहिए। कितने ऑप्शन है बताओ 48 का मल्टीपल? दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज नॉट एज अ तुक्का, राइट। इसको बोलते थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग, जिसके लिए थोड़ी पढ़ाई तो लगेगी। अरे पैन कार्ड भी ला लो ना, और 2-4 जितने भी आपके पास आईडीज होंगे वो ला लो, दे विल कन्विंस। कोई इशू नहीं यूजुअल, ठीक है। हाँ, सो गाइस क्या आंसर होगा इसका? 960। इज एवरीवन क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। क्योंकि सिंपल सी बात है, इलेक्टेड क्या होगा थोड़ा तो सोचो। 48% ऑफ द टोटल, 48% ऑफ टोटल। अब टोटल कुछ भी हो, एनी डैम वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 100 को काटेगा। बट ये 48 तो वैसे ही बचा रहेगा ना, 48 तो वैसे ही बचा रहने वाला है। तो जो भी मेरा आंसर होगा 48 इंटू समथिंग समथिंग होगा। इतना बेसिक मैथ सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहां देखो, ये भी थोड़ा सा टफ है। वेरी गुड ऋषभ। 3 ट्रेन है, T1 T2 वगैरह नंबर दिए, द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स वगैरह वगैरह, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर T1 T2 T3, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द नंबर। गाइस इन तीनों में मैक्सिमम नंबर कौन सा है? इन तीनों में मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 13। तो आपका आंसर गाइस 13 का मल्टीपल ही होगा फॉर श्योर, राइट। बिकॉज 13 का मल्टीपल नहीं होगा तो लोग डेसिमल में चले जाएंगे, आधे अधूरे कटे कुटे लोग नहीं होते। तो जस्ट ऑप्शन में देखो 13 का मल्टीपल कौन सा है, टेल मी द आंसर। बेटा उस पर वेटेड एवरेज लगता है साक्षी। अगर लेंथ और ब्रेथ दिया हो और पेरीमीटर निकालना हो, लेंथ और ब्रेथ का कुछ तो रेशियो दिया रहेगा, देन वेटेड एवरेज से आएगा वो, या फिर यू नीड टू अज्यूम द वैल्यूज।
ठीक है गाइस, सबको क्लियर है? थैंक यू गाइस। बट सिर्फ सीखने की कोशिश करो यार, सिखाने की, राइट? एग्जाम निकालने बढ़ाने परसेंट कुछ, ये तो 13 का नहीं है, राइट? ये 13 से कटता है क्या? 13, ये भी नहीं होता है। 97.5 आता है, यस। 13 7 जा 91, 65, या परफेक्ट। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? हाउ एम आई? 93 का आता है 13 के टेबल में यार, क्या कर रहे हो? 93 का आता है 13 के टेबल, 39 आता है, उल्टा मत करो। ठीक है, 39 आता है, 93 नहीं आता है। 13 7 इज 91। एंड बिलीव मी, दिस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? चलो नेक्स्ट। अब फिर नॉर्मल करना पड़ेगा, एक एक का एवरेज लेके निकालना पड़ेगा वो, साक्षी, ठीक है? चलो, A square field is surrounded by 2 meter. What is the perimeter? अब इतना बेसिक तो पता होगा आपको, पेरीमीटर, राइट? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, जल्दी बोलो। एक्स 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 एक्स। तो जो भी इसका पेरीमीटर होगा गाइस, 4 का मल्टीपल होगा, राइट? क्या आंसर होगा इसका, बताओ? योर पेरीमीटर हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 4, राइट? एक ही ऑप्शन है मल्टीपल ऑफ 4। बेटा 97.5 था उसका। वेरी गुड, ठीक है। ये वाला देखो, अभी कुछ तो भी है। एक सेकेंड, आई विल जस्ट टेक अ मिनट। डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम की चीज है गाइस। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9? जल्दी बताओ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इट इज सम ऑफ द डिजिट्स, राइट? कोई भी नंबर दिया हो, 2 3 4 6, इज इट डिविजिबल बाय 9? जल्दी बताओ, कम करो। 6 और 4 10, 10 और ये 15, ये 15 है, 9 से डिविजिबल नहीं है। एम आई क्लियर विद द सेम थिंग? एक बार मुझे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बताओ। आई होप इतना आता होगा सबको, बताओ क्या है गाइस 11 का रूल? सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस शुड बी इधर 0 या मल्टीपल ऑफ 11। ओके, तो अगर मैं कोई नंबर देता हूं, एग्जाम्पल ये वाला ही ले लो। इज इट डिविजिबल बाय 11? 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 2 6, 9 माइनस 6 इज 3, 11 से डिविजिबल नहीं है। वेयर एज 1 4 6 4 1, ये बताओ 11 से डिविजिबल है क्या? 6 और 1 7, 7 और 1 8, और इधर 4 और 4 8, 8 माइनस 8 0। यस, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। क्या है सबको 11 का रूल क्लियर है? प्रतीक उल्टा नहीं करना बेटा, इवन माइनस ऑड नहीं, ऑड माइनस इवन, हमेशा नंबर पीछे से चलता है। ये ऑड प्लेस होता है, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ठीक है? अब इसका यूज कैसे करेंगे? एनी डाउट इन दिस? चलो नेक्स्ट। अब ये देखो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बट अब कोई चीज मुझे बताओ, 10% डिस्काउंट पे बेची, डिस्काउंट मतलब माइनस, कोई चीज अगर 10% डिस्काउंट पे दी है, दैट मींस वो चीज 90% पे बिकी है गाइस, हाँ या ना? कोई चीज अगर 10% कम में बेच रहे हो तो 90 पे बेच रहे हो, 90 में 9 आ गया, तो आपका आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जस्ट चेक कितने 9 के मल्टीपल है, चेक इनमें से कितने 9 के मल्टीपल है। अगर ऐसा बोला होता 10% प्रॉफिट, तो 110 मतलब 11 का मल्टीपल ढूंढता मैं, एम आई राइट? तो यहां पे उसने बोला है 9 का मल्टीपल, 3 और 4 7, इट इज नॉट अ 9 का मल्टीपल। ये कितना है? 6 10 12, इट इज नॉट अ 9 का मल्टीपल। 7 और 2 9, 9 9 18, इट इज अ 9 का मल्टीपल। 8 और 3 11, नॉट अ 9 का मल्टीपल। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता कौन सा टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस कैसे करेंगे, बट
सिंपल सी चीज है, 10% इंक्रीज 11 का मल्टीपल, 10% डिक्रीज 9 का मल्टीपल। एम आई क्लियर एवरीवन? एक इसी टाइप का देता हूं, सबसे बनना चाहिए, कोशिश करो। जस्ट अ सेकेंड, जो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं वो कहा गया। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ ये वाला, एवरीवन ट्राई दिस, इट्स अ प्रॉपर परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, प्रॉपर परसेंटेज का क्वेश्चन है। मुझे बताओ काम की बात कहां से पकड़ोगे इस क्वेश्चन में एवरीवन? राम ने कुछ 1 लाख इन्वेस्ट किया स्टॉक्स में, फार्मा कंपनी में 3 साल के लिए, पहले साल बढ़ गई वैल्यू 10% से, यहीं पे मेरी गाड़ी रुकनी चाहिए। गाइस 10% से बढ़ी मतलब ये वैल्यू 110% हुई होगी। 110% में 11 दिख रहा है क्या? 11, हाँ तने, तो मेरा आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? तो जस्ट चेक 11 का कौन सा मल्टीपल है। इनफैक्ट 9 का मल्टीपल भी चलेगा, द सेकेंड ईयर इट फेल डाउन बाय 10%, तो 9 का मल्टीपल भी चलेगा। देखो जो भी, बट 9 के मल्टीपल में ये दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं, इनफैक्ट ये भी मैच हो रहा है, इनफैक्ट सारे ही 9 के मल्टीपल से मैच हो रहे हैं, राइट गाइस? सारे ही 9 के मल्टीपल से मैच हो रहे हैं, तो इसलिए उसको नहीं चलेगा। ये करो, 3 0 प्लस 0 3, 3 प्लस 0 3, माइनस 5 और 0 5 और 1 6, तो ये तो नहीं चलेगा। ये वाला बताओ, 0 प्लस 5 5 प्लस 0, और ये 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 4, ये भी नहीं चलेगा। ये बताओ 0 प्लस 9 9 प्लस 0, फिर 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9 9 माइनस 9 0, ये चलेगा, और ये तो पक्का नहीं चलेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन देयर। इनका सबसे ज्यादा काम गाइज इसमें मेंजुरेशन, राइट? ज्योमेट्री, मेंजुरेशन, बिकॉज जहां पे ज्योमेट्री या मेंजुरेशन आ जाता है गाइज वहां पे पाई आता है। क्या सबको पाई पता है क्या है? पाई इज 22/7, राइट? 22 में 11 छुपाए दिख रहा है सबको, तो कभी भी एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आए सीधा आप 11 का मल्टीपल ढूंढोगे। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल। इज एवरीवन क्लियर सो फार? जल्दी बताओ। अब एक क्वेश्चन देखो, मुझे नहीं पता आपको मेंजुरेशन आता है नहीं आता है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? नहीं आता है, टोटल सरफेस एरिया, राइट? सरफेस एरिया आ गया मतलब पाई तो आएगा, बिकॉज हेमिस्फीयर है, राइट? तो 11 का मल्टीपल ढूंढो, बताओ इसमें से 11 का मल्टीपल कौन सा है गाइज? कौन सा इसमें से 11 का मल्टीपल? 4 और 1 5, 5 और 2 7, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 5 और 2 7, 4 और 1 5, ये भी नहीं चलेगा। 5 और 1 6, 4 और 2 6, ये चल सकता है। 5 और 2 7, 4 और 2 6, ये नहीं चलेगा। करेक्ट आंसर इज सी। इज दिस क्लियर एवरीवन? कहीं भी ज्योमेट्री दिख गया, अनलेस एंड अनटिल वो स्क्वायर रेक्टेंगल ना हो, अदरवाइज नहीं चलेगा ये, राइट? क्या सबको समझ में आया? सॉरी, थोड़े से क्वेश्चन आड़े टेढ़े रैंडम है। अब ये देखो गाइस, मुझे नहीं पता सर्कल ये 150 डिग्री क्या है, बट मुझे इतना पता है सर्कल आ गया और एरिया आ गया, मतलब पाए आना ही आना है। अरे 2 ऑप्शन आ गए तो 2 में टिक करके निकलो ना आगे तने, वही तो पूछ रहे थे आज लोग, आप लोग मुझे तुक्के कैसे मारना है, राइट? 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
इज इट क्लियर? इसका आंसर बताओ। हाँ हो सकता है ना, 11 का मल्टीपल, इसलिए मैंने लिखवाया था 0 या 11 का मल्टीपल। क्या आंसर होगा? 9 माइनस 3 ये नहीं होगा, 4 5 7 ये भी नहीं होगा, 6 8 14 ये भी नहीं होगा, 7 5 12 7 5 12। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, जबरदस्त। इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन को आप ऐसे ही टैकल कर सकते हो, इसको सॉल्व करना मतलब बहुत डेंजर काम है, राइट? दौड़े से और देता हूं आगे। ये देखो कितना हलवा क्वेश्चन है, देखते से ही बताओ। राइट सर्कुलर कोन, नहीं पता फॉर्मूला, एरिया के बारे में 11 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? एक ही आंसर है। क्या ये समझ में आ रहा है 11 का मल्टीपल कहाँ लगाओगे? एक और करके बताओ ये वाला। गाइस सॉरी, वो स्क्रीन से बाहर गया, थोड़ा ब्लर हो गया। क्या होगा ये? 4 7 और 7, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सबको क्लियर है? हाँ मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर गया तो हो गया था, आई एम सॉरी। ठीक है, बट ये सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। प्लीज रिस्पॉन्ड। तो कहीं पे भी ऐसा, ये देखो ना, अदरवाइज ये कितना गंदा क्वेश्चन है यार, ये नहीं होगा मेंसुरेशन टाइम पे एकदम क्लिक, बट स्टिल देखो ये वाला हो जाएगा आप लोगों से। ट्राई करो ये क्वेश्चन। है ना, 6 और 1 7 -4 गया, 5 और 1 6 भी हो सकता है, 8 और 9 गया, 5 और 6 ये भी गया। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? अरे शिवानी मैंने वही बोला बेटा, 2 आए, 2 आए तो ठीक है ना। क्लियर है? अरे सॉरी सॉरी, नहीं जाता बाहर चलो, तो आई होप सबको समझ में आया होगा ये। कहाँ पे थे तभी? ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ हाँ मैं स्क्रीन के पास ही हूँ अभी। ये वाला क्वेश्चन देखो, है सीधा सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद वो डिजिटल सम लेंगे। क्या दिया है देखो इसने यार। Anita had to do a multiplication. Instead of 35 as one of the number, she took as 53. As a result, product went up by 540. What is the new product? Guys बताओ कितने का मल्टीपल ढूंढोगे इस क्वेश्चन में, 53 का या 35 का? हाँ प्राची, बट दैट फिगर हैज टू बी सर्कुलर, ओके? स्क्वायर रेक्टेंगल में नहीं चलेगा, उसमें नहीं आता है पाई। कितने का मल्टीपल ढूंढोगे जल्दी बताओ। उसको 35 से करना था, उसने 53 से कर दिया था, तो बस आपको 53 का मल्टीपल ढूंढना है, राइट? कौन सा है 53 का मल्टीपल? एक ही है 53 का, 53 का
35 का तो करना था, बट उसने 35 से नहीं 53 से किया, इसीलिए तो ये नया प्रोडक्ट आया ना। सो 53 3 इज 159। क्या ये सबको क्लियर है? गुड, ठीक है। मैक्स टाइम देखो 15 सेकेंड, बट वही चमकने वाली बात है कि चमका तो ये होगा। इसमें बताओ कितने का मल्टीपल ढूंढोगे? ठीक है, अरे ऑप्शन ही मैंने उड़ा दिए थे शायद। ठीक है, कितने का ढूंढोगे? 1/4 1/6, राइट? सो लुक एट द मल्टीपल ऑफ 60। कितना है बताओ, बिकॉज ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो और गाइस 6 से भी डिवाइड हो। कितना मल्टीपल है बताओ? 1050 बेटा 4 से डिवाइड नहीं होगा ना। फाइंड द नंबर। वर्डिंग समझ में आ रहा है? एक नंबर है, उसका 18 किया, उसका 1/4 किया, उसका 1/6 किया, तो नंबर 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 50 960 इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब ये वाला देखो, क्या सबको परसेंटेज के टेबल लाने जल्दी बताओ। आई होप यार थोड़ा बहुत तो किया होगा डीआई में, मैथ्स में कहीं तभी। एक बार क्विकली करते हैं। व्हाट इज 1/2 गाइस? एनी नंबर या फ्रैक्शन टू परसेंटेज इनटू 100 करते हैं, मैं राइट? तो 1/2 मतलब 100/2, 50%। या डेसिमल में जाओगे तो 0.5। 1/3 कितना आता है? 33.33। 1/4 कितना होता है? 25%। 1/5 कितना होता है? 20%। 1/6 कितना होता है? 16.66%। 1/7 होता है 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। एम आई राइट? ये सारे फिगर्स पता है कि जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको ये पता है, कहीं पे भी किसी फ्रैक्शन में किसी नंबर पे अगर मुझे बताओ डिवाइड बाय 3 आया, तो इसका आंसर कभी भी क्या होगा? 0.33 या 0.66 ऐसे कुछ होगा ना, डिपेंडिंग ऑन नंबर इवन है या ऑड है, राइट? कहीं पे अगर डिवाइड बाय 5 आया तो इट कैन नेवर एंड विथ 0.33। व्हाई आई एम सेइंग दिस, जैसे ये देखो एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का, दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन? अब उसने क्या बोला है? 2 टाइपराइटर है विच आर सोल्ड एट 8,000 ईच। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, सेकेंड एट अ लॉस ऑफ 40%। फाइंड द सीपी ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड की तो जरूरत ही नहीं थी। तो पहले का कितना है? मतलब 100 की चीज 140 में बेची, राइट? तो 8,000 के कितने में बेचेगा? ऐसे ही कुछ है। तो जो भी आपका आंसर है 8,000 बटे 140 है। गाइस 140 में कौन सा प्राइम नंबर है जल्दी बताओ? 140 में 7 छुपा है, राइट? कैन एनीथिंग डिवाइडेड बाय 7 एंड विथ 0.33? नो, बिकॉज नीचे में डिनोमिनेटर में 3 तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। समथिंग डिवाइडेड बाय 7 के क्या डेसिमल थे? अभी हमने देखा 14.28, राइट? 14 28 ऐसे कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है। इज दिस क्लियर? क्या ये समझ में आए सबको? डेसिमल से कैसे उड़ाया बताओ। कोई चीज 3 से डिवाइड हो रही है तो पक्का इन दोनों में से आंसर होता, राइट? चलो नेक्स्ट। गुड। नाउ कमिंग टू द डिजिट सम गाइस, ये बहुत काम की चीज है।
डिजिट सम का मतलब क्या होता है? एडिंग रिपीटेडली, ये प्लीज ध्यान से देखना नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, एडिंग रिपीटेडली टिल यू गेट अ सिंगल डिजिट नंबर, राइट? मतलब 2 3 4 7, इसका डिजिट सम क्या होगा बताओ? 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 प्लस 2 16, 16 को फिर से ऐड करो, 6 और 1 7, ये इसका डिजिट सम है। इज दिस क्लियर गाइस? डिजिट सम का मतलब समझ में आया? बेटा ऋषभ वही तो प्रैक्टिस करनी है ना थोड़ा सा, मैं इसीलिए अभी बता रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत तो चमके। अब हर चीज कैसे चमकेगी तो फिर तो क्या ही होगा, फिर तो एक आवाज ही होनी पड़ेगी कि बेटा इसका ये आंसर है, ये टिक करो, ऐसे नहीं होने वाला है ना। क्या सबको समझ में है डिजिट सम का मतलब? 5 4 9 2 3 6, इसका डिजिट सम कितना होगा बताओ? एक तो नॉर्मल कर सकते हो, या फिर डिजिट सम गाइस कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट है, कैंसल आउट 9, कैंसल आउट 9, 9 को कैंसल कर दो, राइट? तो जहां भी 9 बनता है गाइस कैंसल करो। जैसे यहां पे भी देखो 7 और 2 9 बनता था, तो हटा देते तो 4 और 3 7 आ जाता। इधर भी देखो 5 और 4 9 बनता है, ये भी 9 बनता है, 6 और 3 9 बचता है, बचता क्या है 2, 2 इज द डिजिट सम। इज दिस क्लियर? सो कभी भी बड़े नंबर आए, अगर मैं कुछ दे दूं ऐसा 7 2 9 9 5 4, इसका क्या डिजिट सम होगा? अगर गाइस सब कट गया तो आपका डिजिट सम एक तो 0 या 9 ले लो, एक ही बात है, राइट? सब कट गया तो उसको 0 मानो या 9 मानो। क्या किसी को भी डाउट है बताओ? अगेन आई एम आस्किंग, डिजिट सम का मतलब समझ में आया? जल्दी कैसे निकालते हैं डिजिट सम ये समझ में आया? अब मैं इसका यूज लेता हूं, बहुत काम की चीज है ये। जहां भी आपको लगा कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, डिजिट सम चमकना चाहिए, ठीक है? अब ऑब्वियसली ये आई डोंट नो इतना एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएगा क्या, बट स्टिल सबसे सॉल्व हो जाएगा, राइट? बट कुछ नहीं, हमको देखना है। बता इसका डिजिट सम क्या होगा गाइस? लेफ्ट का मैं यहां लिखता हूं, 2 3 4 7 इंटू 1 7 5 2 इज व्हाट? इसका डिजिट सम बताओ सभी फटाफट। ये 7 गया, ये 2 गया, 4 और 3 7, ये 7 गया, ये 2 गया, 5 और 1 6, 7 इंटू 6 42, 42 का 6, लेफ्ट हैंड साइड का 6 आया है गाइस, तो राइट हैंड साइड का भी 6 आना चाहिए, राइट? तभी तो इसको इक्वेशन बोलेंगे। किस ऑप्शन का 6 है देखो? 8 और 1 गया 9, राइट? 4 4 8 और 1 गया, बचा कितना? 2 और 2 4, ये आंसर नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, 4 4 1, 8 और 1 अगेन 2 एंड 2, इसका भी 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 4 4 1, 4 और 2 6, ये हो सकता है। 9 5 और 4 कितना बचा? 1 2 3 2 5, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये क्लियर है? गाइस एम आई क्लियर? एक और करके बताओ, दिस वन। बेटा वर्बल में एक ही ट्रिक है, दनादन तोलने मारो, राइट? वर्बल में सच में कोई ट्रिक नहीं है। 7 8 3 5 इंटू पी इक्वल टू 9 9 5 0 4 5। इधर बताओ कितना आएगा? 9 गया, 9 गया, 5 गया, 4 गया, बचा 5 पी। ये बताओ 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 2 23, 20 और 3 23, 23 का आएगा 5, तो आपका पी का वैल्यू आएगा इज 1, राइट? तो आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 1 आएगा। इसका कितना आता है? 5 और 3 और ये हुआ 8 9, ये नहीं होगा। 2 3 1 4, ये भी नहीं होगा।
5 और 3 8, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 गए, बचा 1। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट। अब आते हैं इसके एक्चुअल क्वेश्चन का जो यूज है। थर्टी फाइव का 5 कैसे है? 35 ने बेटा पूरा नंबर ऐड किया ना, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 5 23, 23 का 2 + 3 5 आया। क्लियर? गुड। एक चीज हमेशा याद रखना, क्या हो गया गाइस, 1 सेकेंड। गाइस एक चीज हमेशा याद, अरे अभी तो बताया डिजिट सम का मतलब क्या होता है प्रणव। गाइस फिर से पूछ रहा हूं, बिकॉज आगे के 10-12 क्वेश्चन डिजिट सम पे ही है। डिजिट सम का मीनिंग समझ में आया? प्रणव बताओ, क्या डिजिट सम का मीनिंग था? तब तक ऐड करते जाना है जब तक सिंपल नहीं हो जाए, राइट? हाँ यज्ञेश आ गया तो आ गया, 2 में टोले मार लेना, मैंने कहा मना किया है, राइट? मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक वे बता रहा हूँ हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन, राइट? इट इज पॉसिबल कि 2 ऑप्शन मैच हो जाए डिजिट सम से, राइट? बट आप वही तो पूछ रहे थे ना कि तुक्के कैसे मारे। बट इतना ये नहीं सोचना है, ये बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन लाए हो। सेकेंड, हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, ये भी क्लियर है। क्या करोगे, जहां भी 9 है उसको 9 उड़ाते जाओ। नाउ द थर्ड थिंग, एक चीज हमेशा याद रखना, इफ आई से 36 45 108, इन सब का डिजिट सम देखो क्या है, 9 9 9, राइट? सो द थर्ड पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, अगर आपने कभी भी कोई भी चीज 9 से मल्टीप्लाई कर दी, डिजिट सम उसका हमेशा 9 आएगा। अगर आपने कोई चीज 9 से मल्टीप्लाई कर दी, डिजिट सम उसका हमेशा 9 आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलता हूं। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? कोई भी चीज 9 से मल्टीप्लाई हो गई, डिजिट सम हमेशा 9 आएगा। तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, है इजी सा क्वेश्चन बट स्टिल ये लंबा जाएगा, मुझे नहीं पता। ये देखो नंबर 9 का मल्टीपल है, 9 दिख रहा है सबको, 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो गाइस ये पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम कितना आएगा? ये पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम आएगा 9। ये 9 + 1 10, 10 का डिजिट सम 1, व्हाट इज रूट ऑफ 1? 1। तो आंसर ऑप्शन में चेक करो 1 किसका डिजिट सम है। आंसर ऑप्शन में चेक करो 1 किसका डिजिट सम है, राइट? ये नहीं है, ये 2 है, 5 और 1 5 10, 10 का 1, राइट? गाइज एम आई ऑडिबल, एम आई क्लियर? एक क्वेश्चन दो, अगला बनाओगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छी है ऐसा नहीं, बट स्टिल। अब ये देखो, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 81। 81 में 9 से मल्टीप्लाई होता है ना गाइस, तो आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 9 होगा। फटाक से चेक करके बताओ किसका डिजिट सम 9 है।
ये पहले का कितना आएगा, 9 कट गया मतलब 9 9 9 8 और 7 15 6 तो नहीं है, 9 9 9 कट गया, ये 8 है ये भी नहीं है, 9 9 9 कट गया, ये 1 है ये भी नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया गाइस। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट। अब ये देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे फॉर्मूला बताओ। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। हाँ या ना, जल्दी बताओ। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज पी दिस पार्ट 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन माइनस पी। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ तने ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर 9 यार, गलत नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, क्यों डाउट कर रहे हो यार इतना। गाइस यहां तक समझ में आया? सो अभी ये क्वेश्चन है हाउ मच इट विल अमाउंट टू, अमाउंट का। ठीक है, तो आ जाओ इस पे। सो फाइंड अमाउंट इज गिवन एज 6962। प्रिंसिपल पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 118/100, कितने टाइम, 2 साल। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। मैंने क्या कहा, जहां भी कैलकुलेशन दिखे डिजिट सम दिमाग में आना चाहिए। सोचो गाइस 6962 का डिजिट सम 9 उड़ा दो, 6 6 12, 12 2 14, 14 का 4 और 1 5 इक्वल टू 100 का तो 1 होगा, 18 का 9 होगा। व्हाट इज 9/1? ऑब्वियसली 9, तो इतने का तो आया 9, 9 प्लस 1 10, 10 का डिजिट सम गाइस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये एक्सप्रेशन आएगा p इंटू 1। क्या ये क्लियर है? तो फ्रॉम हियर यू विल गेट वैल्यू ऑफ p एज 5। कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 5 है? इज दिस क्लियर? थैंक यू भैया। ठीक है गाइस, ये क्लियर है? चलो एक आप लोग करके बताओ, ट्राई दिस। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सबसे आना चाहिए, सेम ही है, अमाउंट प्रिंसिपल। सो 54880 इक्वल टू p 1 प्लस 40/100 का क्यूब। पांच और 4 गया, 8 और 8 16, 16 का 7 है ना। ये 100 को गोली मारो 1, एनीथिंग बाय 1, 40 का आएगा 4, तो ये आया 4, 4 प्लस 1 5, तो ये होगा 5 का क्यूब। व्हाट इज 5 का क्यूब? 125, 5 2 7 और 1 8, तो ये हुआ p इंटू 8, राइट। अब p इंटू 8, यहां से आपको p पता नहीं चलेगा क्या है, बट आपको ये पता है लेफ्ट हैंड साइड गाइस 7 आनी चाहिए, तो ऑप्शन रख रख के देखो। पहले ऑप्शन का डिजिट सम क्या होगा, 9। अगर मैंने 9 रखा, 9 इंटू एनी डैम नंबर इज 9 गाइस, राइट, तो पहला आंसर तो गलत है। दूसरे का डिजिट सम बताओ, 1, 9 कट जाएगा 1, 1 इंटू 8 8 आएगा, बट आई एम लुकिंग फॉर 7, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे का डिजिट सम बताओ, 2, 2 रखो यहाँ पे p की जगह, 2 इंटू 8 16, 16 का 7, ये आंसर हो सकता है, राइट। जो लोग बोलते हैं 2 ऑप्शन है, मैं बोल रहा हूं। तीसरा 2 और 1 3, 3 इंटू 8 24, 24 का 6, ये तो पक्का नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज सी। इज दिस क्लियर? एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब ये आप लोग करके बताओगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट। ये देखते कौन बनाता है, कोशिश करो। रुको एक सेकेंड। हाँ ये वाला, ट्राई दिस गाइज। अब ये वाला कौन सा है गाइस? थैंक यू सिनो। ये ध्यान से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ये प्रिंसिपल, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा बताओ? अमाउंट का लगेगा या सीआई? सीआई का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 एन माइनस पी। गाइस ये क्लियर है? अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट नहीं। तो सीआई, तो प्रिंसिपल इज 7500 इंटू 1 प्लस 4/100 2 साल माइनस 7500। क्या एक्सप्रेशन सबको समझ में आया? बोलो जल्दी। तो ये बताओ, 7 और 5 12, 12 का कितना आएगा गाइस? 3 इंटू ये कितना आएगा? छोड़ो, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 का 7 माइनस 7 प्लस 5 12 का 3, कितना आएगा ये गाइस? 7 इंटू 3 21, 21 का डिजिट सम 3, 3 माइनस 3 0। गाइस जीरो का मतलब क्या होता है? तभी बताया था, जीरो का मतलब ही 9 है, राइट? जीरो देखो या 9 देखो। तो ये बताओ, पहला ऑप्शन ही दिख रहा है 6 7 1 9। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हो सकता है 7 और 2, इसका 1 है, नहीं होगा, इसका 6 है, नहीं होगा, इसका 5 है, नहीं होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या ये क्लियर है? विहांग, रोहन, अदर्स बताओ। एक और क्वेश्चन देता हूं, बनाओगे? कोशिश करोगे? गिव अ गुड ट्राई। सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है गाइस। वन मोर, अच्छे से कोशिश करो। फिर से सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, माइनस पी करोगे, बट ये हाफ ईयरली है, फोकस ईयर। गाइस हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? फुल ईयर का अगर रेट 4% है तो हाफ ईयर का रेट कितना लगेगा? 2%, राइट? और अरे राम, 2 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे? 4 बार, तो 2 दी पावर 4 आएगा। ये तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, सोच भी नहीं सकते करने का जल्दी। तो सी आई इक्वल टू प्रिंसिपल इज 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 लोगे 2/100 टू दी पावर 4। ये समझा कि 4 क्यों आया? बिकॉज 2 साल में 4 बार हाफ ईयर आएगा, माइनस 10,000। क्या किसी को भी ये एक्सप्रेशन में डाउट है? जल्दी बताओ। थैंक यू गाइज। क्या ही बताओ यार गाइज, आप लोग जेनो नागपुर में हम 3 महीने से सेंटर शुरू करके रखे, बच्चे आते ही नहीं यार। इतना अलग हवा है, जो क्लासेस का आपने नाम लिया उसका, ठीक है, बट अब ठीक है। गाइज इज दिस क्लियर? एक एक स्टेप बताओ। चलो सॉल्व करते हैं। ये तो 1 आएगा, 1 इंटू ये 2, 2 प्लस 1 3। गाइज 3 टू द पावर 4 कितना होता है?
1 + 2 3, राइट, 3 to the power 4 इज 9 का स्क्वायर 81, 81 का डिजिट सम इज गाइज 9, 1 into 9 -1, तो फाइनल डिजिट सम कितना है, 9 into 1 -1 दैट इज 8। 8 ढूंढो कहां पे है, 8 ढूंढो कहां पे है। 6 1 2 3 9 गया, 10 1 आएगा, ये नहीं है। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 5 और 1 6, ये भी नहीं है। 8 2 14 5, ये भी नहीं है। 6 और 1 3 9, 8 और 1 9, ये है 8। दिस ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया गाइस, क्लियर है क्या सबको कैसे ए आया। SICI का क्वेश्चन आए, दिस शुड स्ट्राइक इन योर माइंड फर्स्ट। ठीक है, बहुत काम की चीज है डी आई गाइस। ओके रजनीश, थैंक यू। ये देखो, बताओ इसका आंसर, एवरेज निकालना है, राइट। डिजिट सम लगातार खटखट हो जाएगा। 7 और 6 13 का 4, 6 और 5 11 का 2, 8 और 2 10 का 1, 6 और 7 13 का 4, 8 और 5 13 का 4, 4 4 4, इसका एवरेज ले लो, 4 3 12 15, 15/3, एवरेज कितना है, 15/5 लोगे ना, 5, एवरेज आना चाहिए 3, डिजिट सम आना चाहिए 3, ये गया ये गया। 69 का कितना आएगा, 6, ये भी गया। 7 और 5 12, 12 का 3। क्या ये सबको क्लियर है। यस जीनोस, एक करके बताओ जल्दी। मीन मतलब एवरेज ही होता है, राइट। मीन का मतलब ही होता है गाइस एवरेज। तो जो मैंने पहले कराया था सेम ही क्वेश्चन है, करो जल्दी। वन का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। गाइस वो 9 के मल्टीप्लाई के लिए ट्रिक थी, ऐड के लिए नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 7, 5 का स्क्वायर 25, 25 का भी 7, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 उड़ा दो 4, राइट। इसका मीन, मीन मतलब कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। कितना टोटल आता है, टोटल मारो। 9 1 10। गाइस इसका बताओ कितना आ रहा है ये टोटल करके। 10 आ रहा है सबका। 9 9 18, 18 प्लस 14 32, 32 और 9, मैंने कुछ तो भी झोल किया है। कितना आ रहा है ये, 7 7 14। छोड़ो यार, मेरा दिमाग आ गया, सबको क्लियर है ये। 10 41, सम कितना 41 आ रहा है। फिर 10 कैसे लाया बताओ, डिवाइड नहीं हो रहा है क्या, देखते हैं। 41, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये है ना, तो आपका आंसर आएगा 7 इंटू एक्स इक्वल टू 41। 41 का डिजिट सम गाइस इज 5, राइट। ऑप्शन रख रख के देख लो। अरे ऐसे ही कुछ है ना, जल्दी बताओ। तो कितना आएगा बताओ इसका आंसर। इसका आंसर बॉम्बे दिया है गाइस, 20 दिया है इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताओ 20 आ रहा है क्या सबका।
ये 41 हुआ, ये 7 को उधर ही भेज दो। 7 इंटू एक्स इक्वल टू 5, 41 का डिजिट सम 5। पहला ऑप्शन 10, 10 का 1, 7 इंटू 1 7 होगा, आई एम लुकिंग फॉर 5, ये गया। 7 2 जा 14, 14 का डिजिट सम 5, हाँ। 7 3 जा 21 का 3, ये नहीं। 7 4 जा 28, ये भी नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? ये देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, राइट? कुछ मत करो, डिजिट सम लगा दो। दिस इज व्हाट 12.5 इंटू 25632 प्लस 50 इंटू 792 एक्स स्क्वायर। बताओ इसका डिजिट सम। डेसिमल को गोली मारो, डेसिमल से फर्क नहीं पड़ता। 5 और 2 7 और 1 8 इंटू 6 और 3 9 गया, 5 और 2 9, 9 इंटू 8, इसका तो डिजिट सम 9 ही आएगा गाइस। प्लस 50 का 5, 792 का 9, तो ये भी 9 आएगा। सो 9 प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो भी गाइस आपका डिजिट सम आएगा ये 9 एक्स स्क्वायर, राइट? एम आई क्लियर? प्लीज बताओ। तो आपके ऑप्शन का डिजिट सम देखो, स्क्वायर करके 9 किसका आता है। अब अगर मैं इसका डिजिट सम लू, कितना आता है ये? 5 और 8 13, 13 का 4, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 का 7 नहीं चलेगा। 6 का स्क्वायर गाइस 36, 36 का 9, ये चल सकता है। 8 और 6 14, 14 का 5, 5 का स्क्वायर 25 का 7, ये नहीं चलेगा। 6 प्लस 5 11, 11 का 2, स्क्वायर रूट मत लो, स्क्वायर करो। हाँ, 2 का स्क्वायर 4, ये नहीं चलेगा बिकॉज स्क्वायर रूट में गाइस प्लस माइनस हो जाता है वो। इज दिस क्लियर? बेटा एवरेज था ना वो, साहिल। एवरेज क्या होता है? एवरेज इज सम अपॉन नंबर। नंबर कितने? 7 टर्म थे ना वो, और एवरेज 41, ये 7 इधर भेज दिया मैंने। ठीक है गाइस, इज दिस क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। एक दे रहा हूं इसी टाइप का, बताओ जल्दी। ये सबका सही आना चाहिए, एवरीवन। ये देखो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे एक्सप्रेशन का 9 आएगा, फटाक से आ जाता है, राइट? और ये 35 का 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64। करो ये। 64 का कितना आएगा गाइज? 1, राइट? 64 का आएगा 1, 8 8 64, 64 का 6 प्लस 4 10 इक्वल टू एक्स ऑफ मतलब इनटू, ये कितना आता है? 5 और 3 और 1 9, बचा 7। 9 और 1 गाइज ये प्लस है, प्रोडक्ट नहीं है, प्लस है। 9 और 1 10, तो 1 इक्वल टू एक्स इंटू 7। बताओ आंसर ऑप्शन कौन सा मैच करेगा गाइज? आंसर ऑप्शन कौन सा मैच करेगा बताओ? एक्स का वैल्यू 7 नहीं है, रख रख के देखना पड़ेगा कौन सा 1 आता है। तो पहला इसका आंसर नन ऑफ द अबव दिया है 3। तो अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 7 21 का डिजिट सम 3 आएगा, वेयर एज आई एम लुकिंग फॉर 1, ये नहीं है। 35 रखूंगा तो 8, 8 7 56, 56 का 2, आई एम लुकिंग फॉर 1, ये भी नहीं है। 5 और 4 9, 9 से तो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, डिजिट सम गाइज 9 ही होगा, नन ऑफ द अबव। क्या ये क्लियर है सबको? जहां भी कैलकुलेशन लंबा चौड़ा जाते हुए दिखे, ट्राई टू यूज दिस गाइज। क्या ये सबको समझ में आया? बोलो जल्दी। एक और करोगे सॉल्व? ये करके बताओ, सेम टाइप का ही है।
15। अरे वो बेटा बताया था ना, कोई भी चीज अगर 9 से मल्टीप्लाई करे, बेटा ये 1500 की ये देखो 9 दिख रहा है ना, 9 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिजिट सम तो 9 ही रहता है ना, तभी बताया था बेटा, राइट। डिजिट सम 9 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी 9 ही रहेगा। इसका बताओ, गुच्छे गुच्छे में पकड़ो चीजों को, अदरवाइज वैसे ही तो ये इजी क्वेश्चन है। इसका डिजिट सम कितना होगा? 4 इंटू 6 7, 7 और 4 7 और 4 11, 11 का 2, और इसका 4 ऑफ मतलब 8, ये आएगा 8 प्लस एक्स, राइट। ये टर्म कितनी हुई? 35% इज 8 इंटू 9 और 8 17, 17 का 8, 8 8 जगह है 64, 64 का 1 इक्वल टू 1 प्लस ये 150% ऑफ 850 ऑफ मतलब इंटू 150 का 6, 8 और 5 का 13, 13 का होगा 4, 6 4 का 24, 24 का डिजिट सम 6। सो क्या आया फाइनल एक्सप्रेशन बताओ? गाइस क्लियर है? तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन कितना आया? x आएगा आपका 7 माइनस 8, दैट इज -1, राइट। टोटल गाइस 9 तक चलता है, 0 से 9। अगर कोई चीज -1 हो गई, बहुत बढ़िया। एक तो आप यहाँ करके देखो, -1 मतलब यू आर लुकिंग फॉर 8, राइट। 9 में से माइनस कर दो, या फिर यहाँ पे रख के देख लो, राइट। 8 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 7, ठीक है, वो भी कर सकते हो। या फिर x इक्वल टू 8, तो 8 तो इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, 962 का आता है। बहुत ही बढ़िया। एम आई क्लियर एवरीवन? बहुत काम की चीज है ये डिजिट सम, अदरवाइज। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का आप चैप्टर भी बता दोगे तो मतलब आपका फंडे क्लियर है, राइट। दिस इज अ फ्रॉम द टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। जीपी सबने सुना होगा, दिख रहा है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये सारा। ये 1/37, ये ऊपर भेज दोगे 10/37, 100/37, ऐसे होगा वो। बट ठीक है, मुझे छोड़ दो, जीपी का सम वम फॉर्मूला नहीं पता है। गाइस इसका डिजिट सम कितना आएगा बताओ? 1/37, 37 का 3 प्लस 7 10, 10 का 1 प्लस 0 1, 1/1 1, तो ये आएगा 1। अगले का भी गाइस आएगा 1, डेसिमल को गोली मारो, अगले का भी 1, ऐसे कब तक होगा? 9 टाइम्स। तो 1 1 1 एडेड 9 टाइम्स, कितना आना चाहिए आपका सम? 9। ऑप्शन में से चेक करो किसका 9 है। 4 और 8 ये नहीं है, 3 3 3 9, इसका 3 आएगा, 3 3 3 ये 9 है, इसका 6 आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सबको क्लियर है? बेटा वो एपी का है अयान, जो आपने बताया, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये सबको समझ में आ गया? है ना। तो देखो, ये मैं कुछ कुछ ढूंढ के लाया हुआ है, जब आप ऐसा सोचने लग जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको भी क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। कहीं तो कोशिश करो, 4 जगह लगाओ, एक जगह तो लगेगी, राइट। ये भी देखो वैसे ही वो घर पे कर लेना, देखो बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज एक्चुअल सीजीएल 2021 का क्वेश्चन। आई होप सबसे बन जाएगा ये। आई एम स्किपिंग दिस। क्या ये सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। कौन से क्वेश्चन बचे? आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट। अच्छा ये वाला देखो क्वेश्चन गाइस, और एग्जाम में थोड़ा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं ऋषभ, हार्मोनिक कैसे होगा बेटा? वो एक्सप्रेशन कैसा आएगा बताओ?
वो था 1/37 प्लस 1/3.7 प्लस 1/0.37, ऐसे ही था ना। इसको आप लिख सकते हो 37/10, राइट, ये 10 ऊपर जाएगा तो एक्सप्रेशन होगा 1/37 प्लस 10/37 प्लस 10 स्क्वायर बाय 37, ऐसे करते करते जाएगा। 1/37 सबसे कॉमन ले लो तो आएगा 10⁻0 प्लस 10⁻1 प्लस 10⁻2 10⁻8। ये जीपी है, यहाँ पे जीपी आपको सम लगाना पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना वो। बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। अभी ये क्वेश्चन देखो गाइस, हार्ड है बट स्टिल आई होप सबको रैशनलाइजेशन पता है। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइजेशन, बताओ। अगर मैं कुछ ऐसा देता हूं √2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एवरीवन टेल मी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसका उल्टा, ये जो नीचे है इसके उल्टे सिंबल से, तो यहां माइनस है तो गाइस ये ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई होगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या इतना बेसिक सबको पता है रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट, एवरीवन? एवरीवन देयर प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, गुड। अब ये देखो, ये क्वेश्चन सच में टफ है, नो डाउट। जनरल मेथड से भी करोगे तो भी टफ है, बट एक लॉजिक सोचो। मुझे सिर्फ इसको रैशनलाइज करके बताओ, कितने से मल्टीप्लाई करोगे। ये है नंबर, शायद ठीक से नहीं दिख रहा है, √11 प्लस 4√7 प्लस √8 प्लस √64 अपॉन √11 माइनस 4√6। ये सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करोगे ये बताओ। ये मल्टीप्लाई आप करोगे √11 प्लस 4√6, √11 प्लस 4√6, राइट, ऐसे ही होगा ना। अब न्यूमरेटर में देखो गाइस, इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस, तो न्यूमरेटर में हर जगह प्लस आएगा, हाँ या ना। कितने ऑप्शन में न्यूमरेटर में प्लस है, देखो। ये देखो यहाँ माइनस आ गया, कुछ भी कर लो ये आंसर नहीं हो सकता, माइनस आ गया ये नहीं हो सकता, माइनस आ गया ये नहीं हो सकता, यही पक्का आंसर होगा। क्या ये क्लियर है? एम आई क्लियर, प्लीज रिस्पॉन्ड। फिर से बोल रहे चमकने वाली चीज है ये, बट हाँ, जब इस डायरेक्शन में सोचोगे तब जाके एटलीस्ट कुछ ऐसा अटेम्प्ट करोगे सोचने का, अदरवाइज तो देखते से ही छोड़ दोगे, राइट। ये क्या है, क्या गंदा सा दिया, मुंह बनाओगे छोड़ दोगे, बट थिंक अ बिट, कुछ तो हो सकता है। क्लियर है सबको? और कोई क्वेश्चन बचा है क्या, देखते हैं। यस, है ना, 4-5 ऐसे क्वेश्चन मिल गए एग्जाम में तो आपका काम बन जाता है गाइस। जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट लुकिंग, कोई क्वेश्चन बचे तो नहीं है। ये हो गया था। मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन छूटा था बट स्टिल उसके पहले गाइस, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है स्पीड एंड टाइम में, बताओ। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या ये सबको पता है, ये लॉजिक इतना बेसिक पता है? प्लीज रिस्पॉन्ड। तो जो एक पीछे मैंने क्वेश्चन दिया था, छूट गया था तभी, हाँ। यहां देखो क्या दिया है, ये स्पीड है, ये टाइम है। वापस आते वक्त ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, तो उल्टा हो गया दिख रहा है।
ये उल्टा कब होता है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ओनली व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। मतलब ये रमेश भाई जितना आगे गए होंगे उतना ही वापस आए होंगे, तो कहां पे रहेंगे? वो ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेंगे, एग्जैक्टली एट पॉइंट ए। क्या ये क्लियर है सबको? अब ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोचने वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अदरवाइज यू कैन एक्चुअली सॉल्व करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों का डिस्टेंस निकालो, 54 इंटू 75/60, वो ए से बी का डिस्टेंस आएगा, और बी से ए का निकालो 75 इंटू 54/60, तो देखोगे आप डिस्टेंस सेम है। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट। अब ये सारे कंसेप्चुअल और मिसलेनियस मेथड है। ये डिजिट सम का ही था। बस 10 मिनट, बस 5-10 मिनट, अब नहीं, लास्ट 5-10 मिनट्स। अब ये देखो अगेन ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट एक सेकंड। गाइस इज दिस क्लियर? बस आखिरी के 5-10 मिनट्स गाइस, जस्ट 5-10 मिनट्स, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, अगर देखो कभी ज्योमेट्री में दिख गया तो। गाइस मुझे लाइन का यूनिट बताओ, लाइन का यूनिट क्या होता है? मीटर। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। क्या बात है, थैंक यू बेटा, रियली थैंक यू। चलो, तो इस क्वेश्चन में इसने मांगा क्या है? फाइंड द लेंथ। गाइस मुझे बता, इसका जो भी आंसर है उसका यूनिट क्या होगा? जो भी आंसर है उसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट आएगा गाइस मीटर। मुझे आंसर नहीं पता, क्वेश्चन नहीं पता, बट मैं यूनिट पे तो खेल सकता हूं। अगर P और Q का कुछ भी वैल्यू हो, कुछ तो यूनिट लेगा। P लेंथ है, Q भी लेंथ है, राइट? P एंड Q आर द साइड्स। तो अगर इसका यूनिट मीटर हुआ, मीटर इंटू मीटर अपॉन मीटर प्लस मीटर मीटर, राइट? तो 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका यूनिट तो आ रहा है मीटर। ये हो सकता है। क्या ये सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। अब ये देखो, मीटर स्क्वायर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर, ये भी आता है मीटर, ये भी हो सकता है। ये वाला क्या होगा? मीटर प्लस मीटर, मीटर स्क्वायर का रूट मीटर, ये तो यूनिटलेस हो गया, ये तो आंसर पक्का नहीं होगा। और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये 2 को छोड़ दो, मीटर स्क्वायर, ये भी पक्का आंसर नहीं होगा। बचता इन दो में से कोई आंसर है। क्या ये क्लियर है सबको? मीटर यूनिट पे कैसे उड़ा? इज इट क्लियर एवरीवन? अब दो में भी खेल के देखना है तो आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। वेरिएबल में आपके पास ऑप्शन चॉइस रहता है, आप कुछ भी ले सकते हो। पी और क्यू को अगर मैं कुछ 1 ले लेता हूं, 1/1 का स्क्वायर, तो ये लेंथ कितनी आएगी गाइस? ये भी 1 आनी चाहिए। तो पी और क्यू को रख के देखो 1 कौन दे रहा है, तो ये 1 इंटू 1/2, हाफ, ये नहीं चलेगा। 1 + 1, 2/2 का रूट, दैट इज 1। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? एरिया पूछा होता तो आई वुड हैव लुक्ड फॉर द मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम पूछा होता तो आई वुड हैव लुक्ड फॉर मीटर क्यूब। ठीक है, ये थोड़े से हाई लेवल लॉजिक है, बट हाँ, बिकॉज ये टॉपिक आप पक्का छोड़ के जा रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, है ना, पीएनसी प्रोबेबिलिटी का 4 से 5 क्वेश्चन श्योर आते हैं। जस्ट 1 घंटे में वो अपलोड हो जाएगा वीडियो एट आवर चैनल एज वेल एज नॉलेज सीकर।
पक्का देख के जाना, 4 क्वेश्चन पक्का फंसेंगे उस वीडियो में से, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है। चलो आखिरी के 1-2 क्वेश्चन बस, देन विल स्टॉप। ठीक है, आई थिंक वही है अभी, सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मेथड तो ये वाला बता दो, एक लास्ट, ये क्लास क्वेश्चन बता दो। एक गोल्ड का बार है विद डायमेंशन 12 इंटू 18 इंटू 15, राइट, इज मेल्टेड, और कुछ अलग का बनाया, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ द गोल्ड बार एक्सेप्ट, तो 3 होंगे, एक नहीं होगा, राइट। अब इसका आंसर देखते से दिख जाना चाहिए, ए ऑप्शन है। क्यों ए ऑप्शन है? यहां दिख रहा है 22 में 11 छुपा है। क्या आपके ओरिजिनल डायमेंशन में कहीं पे भी 11 है क्या? ओरिजिनल डायमेंशन में कहीं पे भी 11 है क्या? नहीं है, तो आप 11 ला ही नहीं सकते। बाकी सब पॉसिबल है, ये 3 का मल्टीपल है, 5 का है, 3 3 6 5, जो सब बाकी सब अवेलेबल है, बट इसमें ओरिजिनली 11 अवेलेबल नहीं है। दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? मैं टीएसडी का चाहिए तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हुआ देख लेना, ठीक है। टीएसडी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये 3 मैं अपलोड कर दबा रहा हूं अभी, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है गाइस, चलो